मैं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। विदिशा जनपद अध्यक्ष निर्विरोध बने वीर सिंह रघुवंशी। विजयी जुलूस पहुंचा जनपद कार्यालय। जीत पर भाजपा नेताओं ने दी बधाई। बीती रात को झगड़े के दौरान दौलतपुरा क्षेत्र में ऑटो में की गई तोड़फोड़। प्रशासन से की दोषियों पर कार्रवाई की मांग। शहीद ज्योति स्तंभ पर 26 जुलाई कारगिल शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। शहीदों की शहादत को किया याद। नगर के प्रबुद्धजन रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। दौलतपुरा क्षेत्र में बीती रात को झगड़ा हुआ था। लड़ाई के दौरान गोवर्धन सोनी का ऑटो तोड़फोड़ दिया। क्षेत्रीय लोग जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां शालू पठान, हिमांशु यादव, गोलू सैन की शिकायत पर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। नंबर 18 से बात कर रही हूँ। क्या नाम, मतलब क्या समस्या है आपकी? मेरा बेटा है 17 साल का। उसको आए दिन शालू पठान बेस दरवाजे पे रहता है। कुछ बच्चों स्टूडेंट जो छोटे छोटे स्टूडेंट हैं 17-18 साल के, उनके साथ अड़ीबाजी करना, उनकी गंदी गंदी वीडियो बनाना, उनके साथ पैसे लेना। अगर वो पैसे नहीं देते हैं तो धमका धमकी। तो वो जो स्टूडेंट उनको परेशान कर रहे थे ना, वो बच्चे मेरे बेटे के साथ रहने लग गए थे कुछ दिन से। तो उसको लेके उन लड़कों को तो छोड़ के मेरे लड़के के ऊपर टशनबाजी रखने लग गया। उसको आए दिन परेशान करना, चाकू चूरी से हमला करना। कल तो उसके दोस्त ने जान बचाई, भग के पैदल आया है घर पे। मैंने इसकी कार्रवाई थाने में भी करी है। बाकी उस पर कोई कंप्लेन, कोई धारा वगैरह कुछ भी मतलब कार्रवाई नहीं हुई। और नाइट में भी मैंने कंप्लेन, एक अगवा करके ले जा रहे थे इसको 3 तारीख को, 6ठा महीना 3 तारीख को, और 2022 को इसका अपहरण होने वाला था। तो ये चलती गाड़ी पे से कूद गया था। इसके बाद मैंने ये कंप्लेन भी करवाई है, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं मैडम के पास आई हूँ आज ये सारे कागज़ वगैरह लेके। वहीं क्या हुआ? रात में ऑटो फोड़ रहे, हम सो रहे थे। सुबह देखा तो बच्चे ने बोला कि नहीं पापा ऑटो फूट गया। हमने उसको देखा तो पूरा टूटा टाटा। कौन ने फोड़ा ऑटो? जो शालू पठान है कोई, और मामूडी और मानसी। क्या किस वजह से फोड़ा? हमें इन लोगों के चक्कर में आज ये नानू को मारने के गए थे वहाँ पे, लेकिन वो कहने लगी कुछ लखी नहीं उन्हें। विदिशा जनपद हेतु वीर सिंह रघुवंशी को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वीर सिंह रघुवंशी के निर्विरोध जनपद अध्यक्ष बनने पर विजयी जुलूस निकाला गया। जुलूस के रूप में वे जनपद कार्यालय पहुंचे, जहां अपना अपना चार्ज लिया गया। नवागत जनपद अध्यक्ष से हुई चर्चा। मैं साहब वीर सिंह रघुवंशी, कोदिया गांव है मेरा, अभी विदिशा में निवास है। आज आप जनपद का पद ग्रहण करने जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तो साहब सौभाग्य है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सौभाग्य है, और सबका आशीर्वाद है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मैं इस पद पे आया हूँ तो कैसे सब लोगों का सम्मान और सेवा कर पाऊँ, उसके लिए। पंचायतों में कुछ कार्य अधूरे पड़े, उनके लिए अपन क्या प्रयास कर रहे हैं? अब जो भी कार्य अधूरे हैं वही सब पूरे किए जाएंगे। कि जनपद कार्यालय के सामने कीचड़ है, इसके बारे में क्या विचार किया जाएगा? लंबे समय से व्यवस्था, ये तो बरसात है साहब, और कीचड़ है भी, तो उसको ठीक किया जाएगा। और क्या क्या उम्मीद करे जनता आपसे? जनता ने जो उम्मीदें करी हैं, मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा और सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि मैं उनकी इच्छाओं पे खरा उतरूं। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बारह ज्योतिर्लिंग व नेपाल सहित 3 धाम की यात्रा के लिए विदिशा से तीर्थयात्री बस द्वारा रवाना हुए। श्रावण मास में शिव भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए बस से रवाना हुए और हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए। बोल लो। 3 धाम 11 ज्योतिर्लिंग के लिए मैं नेपाल के सभी बस द्वारा आज प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें।
और आगे अक्टूबर में फिर बद्रीनाथ के लिए जाएंगे। हर हर महादेव। चलो इधर आ जाओ। द्वारकानाथ भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। क्या खड़ो अरे तुम भी आ जाओ ना, अब आ जाओ। हमारे भी आ जाओ। हर महादेव, हर हर महादेव। बोल लो। 3 धाम 11 ज्योतिर्लिंग के लिए मैं नेपाल के सभी बस द्वारा आज प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें और आगे अक्टूबर में फिर बद्रीनाथ के लिए जाएंगे। हर हर महादेव। चलो इधर आ जाओ। द्वारकानाथ भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। 26 जुलाई कारगिल शौर्य दिवस शहीद ज्योति स्तंभ पर पूर्व सैनिक संघ द्वारा मनाया गया। शहीद ज्योति स्तंभ पर सैनिकों की शहादत को याद किया गया और उनकी शहादत पर भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे, समाजसेवी अतुल शाह सहित नगर के वरिष्ठ गणमान्य प्रबुद्धजन उपस्थित थे। एनसीसी की छात्राएं भी मौजूद थीं। और वो युद्ध हम पर थोपा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो शांति यात्रा निकाली थी, बस से पाकिस्तान गए थे, लेकिन जैसा चरित्र था हमारे दुश्मन देश का और इस दुश्मन देश ने जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया और कारगिल की घाटी पर, पाकिस्तान का जो कारगिल है वो बहुत ऊंचाई पर है और भारत का जो कारगिल है बहुत नीचे है। पाकिस्तान के सेना के जवानों ने और आतंकवादियों ने मिलकर के भारत के कारगिल पर हमला किया और शुरुआती दौर में जब युद्ध हुआ तो वास्तव में भारत को बहुत नुकसान भी हुआ। जैसा हमारे आदरणीय सैनिक राजा राम जी हैं और हमारे विकास एलिया जी जिन्होंने उस युद्ध के हिस्सा थे, हम सबके लिए यह गर्व और गौरव की बात है विदिशा के लिए कि वो उस युद्ध का हिस्सा थे और उनकी वीरता को मैं प्रणाम करता हूं। भाई साहब, उनके पैर में गोली लगी, आपकी जानकारी शायद अतुल भाई साहब, उनके पैर में गोली लगी उस समय और आज हमारे बीच में मौजूद हैं। तो इन लोगों ने जो बताया कि लगभग 500 सैनिक हमारे शुरुआती दौर में शहीद हुए, लेकिन यह युद्ध अचानक थोपा गया था। भारत की सेना तैयार नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो परिणति हुई हम सब जानते हैं कि भारत के वीर सैनिकों ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, उनके नेतृत्व में जब भारत की सेना ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तान की सेना के ऊपर जब हमला किया तो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार भौचक रह गई और हजारों की तादाद में पाकिस्तान की सेना के जवान मारे गए। और एक किस्सा मुझे याद है भाई साहब, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया कारगिल का, उनको ये कल्पना थी कि हम बहुत जल्द कारगिल जीत लेंगे और शुरुआती दौर में जैसा मैंने बताया नुकसान हुआ, लेकिन बाद में जब भारत की सेना ने हमला किया और पाकिस्तान का जब बहुत नुकसान होने लगा तो पाकिस्तान के उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ को जब लगा कि हमारा दांव उल्टा पड़ गया और पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा, हमारे सेना के जवान मारे जा रहे हैं, वैसे भी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कभी भी ठीक नहीं रही, तो उस दौर में 1999 में जो पाकिस्तान के माई बाप होते थे अमेरिका, और अमेरिका के उस समय के राष्ट्राध्यक्ष थे बिल क्लिंटन, तो बिल क्लिंटन साहब को उन्होंने फोन लगाया। कलेक्ट्रेट के सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ, जहां कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की, जहां हरियाली अमावस्या पर पौधरोपण करना, घर घर तिरंगा फहराना और ऊर्जा मित्र के संबंध में गहन चर्चा की गई। तीनों बिंदुओं पर विशेष तौर पर कार्य व निगरानी की बात भी कही गई। क्या सभी के पास न्यूज गई, न्यूज पे क्या चले गया है, तो थोड़ा सा आपको इसमें आज हमने जो बैठक ली थी वो 3 चीज़ों को लेकर की थी। पहला था हमारा अंकुर अभियान। अंकुर अभियान के तहत हमको रजिस्ट्रेशन कराने हैं, वृक्षारोपण करना है, तो हमने जिलाधिकारियों की सभी की बैठक ली थी कि हम चूँकि बरसात का समय चल रहा है, अधिक से अधिक संख्या में हम
चाहे हमारी स्कूल हों, आंगनबाड़ी हों या अन्य शासकीय दफ्तर हों या अन्य जगह जो जहाँ पर वृक्षारोपण करने के लिए जगह है वहाँ हम वृक्षारोपण करें और ऐप में उसको डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन करें। और पौधे, इस बात पे हमने जोर दिया है कि जो पौधे हम लगा रहे हैं वो पौधे पूरी तरह सुरक्षित रहें, इस बात का हमें विशेष ख्याल रखना होगा। दूसरी बैठक हमारी थी हर घर तिरंगा अभियान की थी। जैसा आप जानते हैं कि हमारे ज़िले में 3 लाख हाउस होल्ड हैं और इसके तहत हम जन जागरण अभियान शीघ्र ही प्रारंभ करने वाले हैं और जो निर्धारित सप्ताह हमारा है उस सप्ताह में हर घर में हम तिरंगा देंगे और उस सप्ताह में हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। लेकिन मेरा लोगों से अनुरोध ये है कि हम झंडा संहिता का पालन ज़रूर करें, जो जिस तरह से जो निर्देश हैं कि ताकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का कोई अपमान नहीं हो। और तीसरी चीज़ ये है कि ऊर्जा साक्षरता अभियान में हमने एक बैठक की है आज कि हमें जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं या जो हमारे लोग हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, कि ऊर्जा का अपव्यय कैसे रोकें, उस पर लेकर के हमने साक्षरता अभियान हमने चलाया है। और भी बहुत सारे बिंदु हैं ऊर्जा के संबंध में, तो उसका भी एक अभियान हम यहाँ पर चलाया है। कल हरियाली अमावस्या पर विचार लक्ष्य रखा है। हरियाली अमावस्या पे कल हम अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करेंगे, जिसमें शासकीय अधिकारी रहेंगे, जनप्रतिनिधिगण रहेंगे, सभी लोग रहेंगे और हम जहाँ पर भी हमारे पास जगह उपलब्ध है वो हम वृक्षारोपण करेंगे, चाहे प्राइवेट जगह हो या शासकीय कार्यालय हो। सर एक बड़ा सवाल है सर, वन विभाग बिल्कुल सर सोया होगा, सर कभी इसकी कोई एक्टिविटी नहीं, सर इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? नहीं, आज वन विभाग में DFO साहब शायद मीटिंग में गए हुए हैं। आज उनकी तरफ से SDO साहब, कुछ रेंजर साहब लोग आए हुए थे, तो वन विभाग को भी हमने लक्ष्य दिया है कि वो भी वृक्षारोपण करेंगे। SATI के सामने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। भाजपा के नेताओं द्वारा उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया और उनके पद चिन्हों पर चलने की बात भी कही गई। चेहरा बनना, चेहरा भारत माता की, भारत माता की, APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, कलाम साहब अमर रहे, कलाम साहब अमर रहे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, राम रहेगा, राम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की, भारत माता की, APJ अब्दुल कलाम अमर रहे, APJ अब्दुल कलाम। पुष्पांजलि का कार्यक्रम आज यहाँ उनकी प्रतिमा के समक्ष रखा गया है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य, नगर पालिका के सब अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब मुकेश टंडन भी उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय, इस अवसर पर मैं सबसे पहले भाई नरेंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय कलाम साहब को अपनी शब्दों से डॉक्टर कलाम साहब अमर रहे, अमर रहे। उन्होंने एक छोटे से परिवार में संघर्षों के बीच उन्होंने शिक्षा हासिल की, ऊंचा किया। उन्होंने हम सबको ये, उनका जीवन ये दर्शन देता है कि संघर्ष सभी के जीवन में आता है। हम सबको संघर्षों से भागना नहीं चाहिए। संघर्ष करते हुए हम सबको उनके जीवन के दर्शन के आधार पर काम करना चाहिए। अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और डॉक्टर कलाम साहब के जीवन से हम इस बात की प्रेरणा लेते हैं कि चाहे कोई सी समाज हो,
चाहे कोई सी आदमी की आर्थिक हालत कितनी ही खराब हो, लेकिन यदि आदमी मन में ऐसा ठान ले कि उसको सर्वोच्च पर पहुंचना है, तो वो केवल APJ अब्दुल कलाम साहब से हमें केवल उनसे ये शिक्षा मिलती है कि उनने बिना किसी, उनके ऊपर किसी का हाथ नहीं था, उनके सिर पर किसी का हाथ नहीं था। ऐसे हमारे नेता APJ अब्दुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति बने और हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको राष्ट्रपति के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने मात्र 2 घंटे का समय मांगा। पूरी दुनिया में गर्व से ऊंचा करने का काम किया है। आज के समय में हमारे बीच हाँ जी जिन्होंने एक बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार में जन्म लिया, उस परिवार की शिक्षा भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। वो उसके बाद अखबार बांटकर मेहनत मजदूरी करके उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और पूरी दुनिया में एक मिसाल प्रस्तुत की। हम सब जानते हैं उनकी जो भारत देश के लिए सेवाएं रही हैं वो अद्भुत हैं। हम सब आज उनको बड़े श्रद्धा के साथ याद कर रहे हैं। तो वास्तव में यहाँ स्टैचू लगाने के पीछे जो नगर पालिका की भावना थी हमारे पार्षद साथियों के साथ, ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र उनके जीवन से प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर उनके से उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित रूप से इस कॉलेज से भी हमारे बच्चे निकल कर, क्योंकि अभी इंजीनियरिंग कॉलेज है, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। हम बड़े श्रद्धा के साथ आज उनको जो है उनके चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए याद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नंदवाना स्थित श्री जी मंदिर में श्रावण मास में भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा हिंडोलना महोत्सव मनाया जा रहा है। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अपडेट न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।